मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब। और बड़े लंबे चौड़े अल्फाज का सहारा न लेकर मैं सीधा एक मकसद की तरफ आता हूँ। हमारे दरमियान में इस वक्त और ख़ास तौर पर हमारे गांव की हैसियत से, सिर्फ गांव नहीं बल्कि आसपास का इलाका और दिल्ली और उसके गिरदो नवा का इलाका उस नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। और बहसियत बाशिंदगान कलशे न होने के हम आपस में तालीमी एतबार से मशवरा भी करते हैं। अगर मुझे किसी अहम मशवरे की ज़रूरत होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ। अगर उन्हें कोई मुश्किल और पेचीदा मसला दरपेश होता है और ये उनका हुस्न ज़न है कि वो समझते हैं कि मैं मुफ्ती साहब के पास में जाऊँगा तो मसला हल हो जाएगा, तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हम मशवरा करते हैं। और ख़ास तौर पर तालीमी मौजू होता है कि हम अपने इस गांव के लिए इस मकाम पर रहकर हम क्या कर सकते हैं। और बड़ी घन घरज वाले मुकर्रिर हैं। अल्लाह ताला ने वो मलका हमें नहीं दिया जो मुफ्ती शुएब साहब को अल्लाह ताला ने वो मलका दिया है। ये अल्लाह की एक देन और अल्लाह ताला की ये सलाहियत वदियत है। अल्लाह ताला जिसको नवाज दे, तो अल्लाह ताला ने मुफ्ती शुएब साहब को तकरीरी एतबार से वो मलका दिया है जो शायद मुआशिरीन में बहुत कम लोगों के हिस्से में वो काबिलियत और सलाहियत नसीब होती है उनको। अब बगैर किसी तमहीद के मैं गुजारिश करूँगा जब मौलाना मुफ्ती शुएब साहब से जो यही गांव के अंदर एक इदारा चला रहे हैं और बहुत अच्छे नहज पर इदारा चला रहे हैं। देखिए एक मोहतमीम दूसरे मोहतमीम के मदरसे की बहुत कम तारीफ करता लेकिन मैं बड़े खुले ज़हन का आदमी, अगर कोई खूबी दुश्मन के अंदर भी है तो उस दुश्मन की खूबी का भी एतराफ़ करता। और फिर हमने यहाँ पले बढ़े, इसी मिट्टी में हम खेल कर जवान हो गए और इसी मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू अभी भी हमारे दिलो दिमाग में रची बसोई है। तो जहाँ काम होता है वहाँ तारीफ करनी चाहिए। तो मुफ्ती शुएब साहब आए, आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं और इस उम्मीद के साथ में कि आपकी जो साबिक़ा रिवायात हैं जलसे को कामयाब बनाने की, आपसे गुजारिश है कि इस जलसे को आखिर तक आप खींच कर ले जाएं और इस जलसे को एक तारीखी हैसियत आप दे दें, एक इनफरादियत आप जलसे को दे दें। मुफ्ती शुएब साहब तशरीफ लाइए और 25 मिनट का वक्त आपके पास में है तो वक्त का लिहाज रखिएगा। जाहिर है कि 25 ही होती हैं, 30 नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम व
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक वहयातक क़ब्ल मौतिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों और दीनी भाइयों, आज का ये जलसा जिसमें हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, जमा हुए, हम सब के बड़े मुहसिनो करम फरमा पूरे अपने गांव के उलमा के मुहसिन, दिल में हमदर्दी रखने और प्यार रखने वाले हजरत मुफ्ती इफ्तिखार साहिब, जो इस जामिया में बड़ी मेहनत और बड़ी जफाकशी के साथ में लगे हुए हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत व आफियत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमाए। मुझे बहुत मुख्तसर सबक आप हजरात के बीच रहना है। कुछ बातें जो अपने बड़ों से, अकाबिर से, बुजुर्गान दीन से सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सही कहने और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक रिवायत पढ़ी है, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ों के ताल्लुक से ये बात बयान फरमाई है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। पहली चीज जो आका ने बयान फरमाई, शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवानी अता फरमाई है, ये जवानी इसलिए अता की है कि इस जवानी में अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह को खुश करने के काम किए जाएं। जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं, उन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जवानी बड़ी नेमत अता फरमाई है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, इस जवानी की अज़मत पर और इस जवानी की जो ये नेमत है, इस पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत बड़ा वक्त और लंबा वक्त चाहिए, इसलिए कि आज मुआशरा, आज समाज, आज के हमारे नौजवान बच्चे अपनी जवानियों को जिस तरह ज़ाय कर रहे हैं, आप जानते हैं और देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेमत अता फरमाई है कि इस नेमत की हम कदर करें। ये जवानी वो नेमत है कि
कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जवानी के बारे में सवाल करेंगे कि जवानी दी थी तुमने क्या किया, अन शबाबिही फीमा अबला। जवानी के बारे में मालूम किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, जवानी मैंने दी थी, तुमने उस जवानी को किन कामों में लगाया, जवानी से तुमने कितनी इबादतें की हैं, जवानी तुम्हें दी गई थी, कितने अल्लाह के नेक बंदे बने, तहज्जुद गुजार बने, नमाजें पढ़ी, अच्छे अमाल किए, दावत और तबलीग से जुड़े, तुमने क्या दीन का काम किया है। मेरे नौजवानों और मेरे भाइयों, इस जवानी का आपसे सवाल होगा। जो अल्लाह ने आपको जवानी अता फरमाई है, लेकिन आज का मेरा नौजवान, आज का मेरा भाई अपनी जवानी कहाँ लगा रहा है, किन कामों में जाय कर रहा है। मेरे नौजवानों ने, मेरे भाइयों ने अपनी जवानी को मोबाइलों के हवाले किया, यूट्यूब के हवाले किया, व्हाट्सएप के हवाले किया, फेसबुक के हवाले किया। उनको एहसास नहीं रहा कि तू रात की तारीकी में है या दिन के उजाले के अंदर है। वो मोबाइल में लगकर अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहा है, उसको एहसास नहीं। अल्लाह ने जवानी इसलिए दी थी कि इस जवानी को अल्लाह के कामों में लगाता, नेकी के कामों में लगाता, लेकिन नहीं। मेरा नौजवान पबजी में लग गया है, व्हाट्सएप पर लग गया है, यूट्यूब पर लग गया है, गूगल पर लग गया है, न जाने कितनी आफतों से वो दो चार है, और ये एहसास नहीं कि तू अपनी जवानी को कहां पर जाय कर रहा है, किन कामों में लगा रहा है। खुदा की कसम, ये जवानी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। जब ये जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, इंसान सोचेगा मैं ये इबादत कर लेता, मैं ऐसे काम कर लेता, अगर अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा देता, तंदुरुस्ती अता फरमा देता। लेकिन ना, ए नौजवान, तूने अपनी जवानी को तबाह किया है, बर्बाद किया है। और मुझे कहने दीजिए, खुदा की कसम, आज का मेरा नौजवान, आज का मेरा भाई, उस वक्त में उसकी जवानी को देखिए कि जब कोई शादी होती है, कोई तकरीब होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ये पासो लिहाज नहीं रहता। हम मुसलमान हैं, कुरान को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं, नबी की सीरत से हमारा ताल्लुक है। इसका एहसास ज़हनो दिमाग से मेरे नौजवानों के निकल जाता है। अगर मालूम हो गया हमारी बस्ती में फुला तारीख में शादी है, तो नौजवान भी शादी वाला सोचता है कि शादी सिर्फ एक मर्तबा होती है, इसलिए जितने गुनाह के काम किए जा सकते हैं कर ले। इसलिए डीजे बजाया जाएगा, गाने सुनाए जाएंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, लोगों को अजियत पहुंचाई जाएगी, पड़ोसियों की नींदों को बर्बाद किया जाएगा। एक बूढ़ा आदमी कि जो पूरी रात बीमारी से सिसक रहा है, पूरी रात बीमारी से तड़प रहा है, लेकिन ये जालिम, ये भेड़िया, ये नौजवान कि जो अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रहा है, खुदा की कसम, ये जो नौजवान उस बुजुर्ग पर, उस बीमार पर तरस नहीं खा रहा है, इसलिए कि इसकी शादी एक मर्तबा होनी है और एक मर्तबा इसकी शादी होगी, तो इसलिए ये गुनाह करेगा, नाफरमानियां करेगा। हाँ, अगर इसकी तहलीस पर, इसकी चौखट पर उलमा पहुंचे, आइम्मा पहुंचे, सुलहा पहुंचे, तो इसको किसी की बात नहीं माननी है। और मैं बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूं, और इसी कलछीने की सरजमीन के ताल्लुक से आपको बताता हूं कि हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे आइम्मा ने यह मशवरा किया कि गांव के अंदर जो गाना बजाना हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, इनको रोका जाए, ये बुरी चीजें हैं, मुआशरा तबाह हो रहा है। लोग सोचते हैं कि इसने डीजे बजाया है, हल्का डीजे इसके ब्याह के अंदर बजा है, शादी में बजा है, इससे ज्यादा महंगा मैं लेकर आऊंगा, ये हिर्स पैदा हो रही है। उलमा ने मशवरा किया, लोगों की दहलीज पर गए,
समझाने के लिए गए, लेकिन उलमा समझाने के लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं ये गुनाह है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये अल्लाह की नाराजगी का काम है। लेकिन खुदा की कसम मैं बड़े बड़े दुख वाले दिल से कह रहा हूँ, ये दिल पारा पारा है, ये दिल फटा हुआ है। हाँ, अगर किसी की तहलीज पर इस गांव कलछीने के तमाम उलमा पहुंचे, अइम्मा पहुंचे, समझाने के लिए गए और कहा कि आप ऐसा न करो, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं बहुत कम अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने बात मानी। बल्कि अगर गांव के सारे उलमा उनके पास गए तब भी उन्होंने किसी की बात की लाज नहीं रखी। ये इस गांव कलछीने की दास्तान आपको बता रहा है और ये सब जगह की सूरत हाल है। आज नौजवान, आज बुजुर्ग, अगर उसके बाप से कहा जाए तुम अपने बच्चे की शादी सादगी से करो, तो बाप ये कहता है कि औलाद मेरी बात नहीं मानती। ए बुजुर्ग और अपने आप को बाप कहने वाले और अपने आप को बाप के मर्तबे पर फाइज करने वाले, सुन ले, अगर तेरी औलाद तेरी नाफरमान है और तेरी औलाद तेरी बात नहीं मानती है तो तुझे ये हक नहीं पहुंचता है कि तू ये कहे कि ये मेरी औलाद है, मैंने इस औलाद को जन्म दिया है, ये औलाद मेरी घरवाली के बतन से पैदा हुई है। मेरे भाइयों, अगर बाप की बात नहीं मानी जा रही है, ये बाप चोर है, इसके मन के अंदर चोर है, ये उलमा से चोरी कर रहा है, अपनी सही बात दिल के नहीं बता रहा है। खुदा की कसम, अगर वो ये कहे, अगर आप इन चीजों पर अमल करोगे, आप गाना बजाना करोगे, आप डीजे को इस्तेमाल करोगे, आप इस अंदाज की गाड़ियां लेकर आओगे कि 5-5, 10-10 हजार की गाड़ियां और इस अंदाज के उनमें डीजे बजे हुए कि महल्ले वाले, पड़ोस वाले और इलाके वाले देखें, और इस अंदाज की हिर्स पड़ चुकी है कि अगर ये 2 गाड़ियां लेकर आया है तो अब दूसरा नौजवान सोचता है कि तुझे 5 गाड़ियां लानी है, तुझे 10 गाड़ियां लानी है, ताकि लोग सोचे कि हाँ फुला की शादी इस अंदाज की हुई है कि पूरे महल्ले के अंदर एक शोर मच गया है और पूरे महल्ले के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि आज फुला का बच्चा और फुला का लखती जिगर वो शादी के लिए जा रहा है। हाँ मेरे नौजवान भाई, तू बहुत बुरा काम कर रहा है, एक पूरी चीज को तू फरोग दे रहा है, एक पूरी चीज को तू बढ़ावा दे रहा है। खुदा की कसम, जिस वक्त तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरी आंखें मिच जाएंगी, उस वक्त में पता चलेगा कि तूने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। और अपनी माओ से भी कहना चाहता हूं कि जो पर्दे के पीछे है, खुदा की कसम, मुआशरे और समाज को बिगाड़ने में आपकी भी बड़ी हिस्सेदारी है। माफ करना मेरी माओ और मेरी बहनों, अल्लाह की कसम खाकर मैं कह रहा हूं, यकीनन अगर आप अपने दिल को मजबूती के साथ थाम कर और पूरे मुआशरे और समाज के ताल्लुक से फिक्र करें, अपने घर की फिक्र करें और ये सोचें कि ये चीजें हमें अपने घर में पैदा नहीं होने देनी है। माँ नाराज हो जाए, बाप नाराज हो जाए कि अल्लाह की बगावत, अल्लाह के पैगंबर की बगावत हमारे घर में नहीं होगी, तो वही औलाद अपने माँ बाप के सामने सरेंडर हो जाएगी, कहेगी कि अगर तुम नाराज हो तो हम इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाएंगे, अपने आप को हटाएंगे। और इसी तरह मैं अपनी माओ से और बहनों से कहना चाहता हूं कि शादियों को सस्ता करो, हल्का करो, इतनी भारी करने की जरूरत नहीं है। ये जो शादियों में आप पैसा लगा रहे हैं, शादियों में जो पैसा लगाया जा रहा है, ये डीजों पर जो पैसा लगाया जा रहा है, ये पटाखों पर जो पैसा लगाया जा रहा है, मेरे भाइयों नौजवानों, इसको बच्चों की तालीम पर लगा लो, बच्चों की फीस अदा कर लो। स्कूलों में जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि हमारी इस फीस नहीं मिल पा रही है, मदरसे में जाते हैं, मदरसे की सूरत हाल देखी जाती है कि बच्चा मदरसे में जा रहा है लेकिन कोई फीस नहीं, कोई मदरसे की तरफ खास तवज्जो नहीं। हाँ, शादी के नाम पर, ब्याह के नाम पर तू ब्याज भी ले सकता है, सूद का कारोबार वाले से मिल सकता
सकता है और उससे सूद के ऊपर पैसे लाकर अपनी शादी में, अपने ब्याह में तू देगे चलवा सकता है और न जाने किस तरह की खुराफात में अपने आप को मुब्तला कर सकता है। ए नौजवान, ए मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम दो चीजों पर अमल करने वालों बन जाओ, आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, दुनिया आपके कदमों में आकर गिरेगी। दो चीजों पर अमल कर लो। एक चीज ये है कि आप 10 साल तक अपनी शादियों को हल्का कर लो और सुन्नत के मुताबिक अपनी शादियों को ले आओ। जिस शादी में आप 10 लाख 5-5 लाख रुपए लगा रहे हो, अपने बच्चों की तालीम पर लगाओ, अपने बच्चों के एजुकेशन पर लगाओ, अपने बच्चों की तरक्की पर लगाओ। हर मुसलमान ये अपने जहन में जज्बा रखे, हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमें अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, हमें अपने बच्चों को IPS बनाना है। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे वकील बने। हाँ हाँ, अगर बच्चा मेरे भाइयों पढ़ रहा है, तालीम में पढ़ना चाहता है, तो इस समाज की जिम्मेदारी है कि अपनी शादियों को हल्का करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करो। ये फिक्र के लम्हात है, ये कौम की हमदर्दी और ये कौम से प्यार की बात होगी। अगर आपने अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्र किया और आपने अपने बच्चों के लिए फिक्र कर ली, आपने अपने मुस्लिम बच्चों के लिए फिक्र कर ली, आपने अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्र कर ली कि हाँ, हमें जिस तरह मदरसे के लिए एक मुदर्रिस की जरूरत है, मस्जिद के लिए एक इमाम की जरूरत है, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले एक इमाम की जरूरत है। हाँ, मुझे कहने दीजिए, खुदा की कसम, आज हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुस्लिम बच्चा जज हो, हमें इसकी भी जरूरत है। हमारा बच्चा वकील हो, हमें इसकी भी जरूरत है। थानेदार हमारा बच्चा हो, हमें इसकी भी जरूरत है। तहसीलदार हमारा बच्चा हो, इसकी जरूरत है। हमारे बच्चे MBBS डॉक्टर बने, BOMS डॉक्टर बने। अगर मैं कहता हूं, अगर उसके बाप के पास पैसा नहीं, लेकिन आपका कोई बच्चा, आपकी बस्ती में रहने वाला कोई बच्चा, आपकी कौम में रहने वाला कोई बच्चा, आपकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला कोई बच्चा, आपका कोई फर्जंद और आपका कोई फर्जंद आपकी बस्ती से ताल्लुक रखने वाला, अगर उसके बाप के पास हिसाब किताब नहीं है, लेकिन वो बच्चा IPS की तैयारी करना चाहता है, ये मुस्लिम माशरे की जिम्मेदारी है। खुदा की कसम, उसको पढ़ाओ, उसके मुस्तकबिल की हिफाजत करो। एक वक्त आएगा, हाँ मेरे नौजवान, तुझसे भी कहता हूँ, तुझसे भी मेरी शिकायत है कि तू अपने आप को मोबाइलों से बचाकर सिर्फ 15 साल की उम्र तू अपनी कौम के लिए दे ले, अपनी कौम के लिए 15 साल की उम्र दे दे कि तेरी दोस्ती कलम से हो, तेरी दोस्ती किताब से हो, तेरी दोस्ती कोर्स से हो, तू बेहतरीन तालीम हासिल करने वाला हो, तेरी दोस्ती किताबों से हो जाए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरे नौजवान भाई, कि तू रात की तारीकी में तेरे सामने किताबें खुली हुई हो, किसके लिए पढ़ रहा है? मैं अपनी कौम के लिए पढ़ रहा हूँ। रात की तारीकी में 12 बजे तक, 1 बजे तक तू पढ़ रहा है, और किसके लिए पढ़ रहा है? मुस्लिम माशरे के लिए पढ़ रहा है, अपनी कौम के लिए पढ़ रहा है। हाँ, ए मेरे नौजवान, एक वक्त आएगा, खुदा की कसम, जब ऐलान होगा, कलचीनी की सरजमीन पर ऐलान होगा कि कलचीनी की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान बच्चा IPS बन गया है, DM बन गया है, SDM बन गया है। हाँ, मैं कहता हूं कि खुदा की कसम, यही मुफ्ती इफ्तिखार सरवर और इस गांव के अकाबिर उलमा तेरे गले में हार डालने के लिए गांव से बाहर खड़े हो जाएंगे। आजा, तेरा इस्तिकबाल किया जाएगा। पूरे गांव ने तुझे पढ़ाया है, मोहब्बत से तुझे पढ़ाया है और तुझे कौम के लिए पढ़ाया गया है। एक कौम के नौजवानों, अपनी जवानियों को तालीम पर लगाओ, अपनी जवानियों को मोबाइलों से हटाकर अपनी दोस्ती कलम से करने वाले बनो। हाँ, जिस वक्त कलचीनी की सरजमीन पर ए मेरे नौजवान बच्चे आएगा, खुदा की कसम न जाने कितनी माएं अपनी छतों पर चढ़कर तेरे चेहरे को देखेंगी और सोचेंगी कि किसका लाल है,
किसका लख्त जिगर है, किसका नूर नजर है कि ये बच्चा तालीम में इस मकाम पर पहुंच चुका है। लेकिन मेरे भाई, तालीम के लिए मेहनत कर, नौजवान तालीम के लिए मेहनत कर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ए नौजवानों, अपनी शादियों को हल्का कर लो। 10 साल तक अपनी शादियों को हल्का करके उस पैसे को अपने बच्चों की तालीम पर लगा लो। दुनिया की कोई ताकत, मेरे अजीज और दीनी भाइयों, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती है। अगर आपने अपनी दोस्ती तालीम से कर ली है, आपने अपनी दोस्ती एजुकेशन से कर ली है, आप हर किसी ये न समझें, हर किस जहन दिमाग के अंदर ये न लाए कि हम पढ़ेंगे हमारी नौकरी नहीं लगती। खुदा की कसम, न जाने कितने हमारे नौजवान बच्चे अच्छे ओहदों पर पहुंचे हुए हैं और अच्छा मकाम मिला हुआ है, अच्छे मर्तबे पर पहुंचे हुए हैं। हर किस अपने जहनो दिमाग में ये बात नहीं लानी है, हमें अपनी जवानियों को काम में लाना है, अपने जवानियों को काम में लगाना है। मैं अपने नौजवानों से जो पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, पूरी मेहनत से पढ़ो, दिलो जान से पढ़ो, पबजी से दुश्मनी कर लो, मोबाइलों से दुश्मनी कर लो। जो चीज आपके मुस्तकबिल में रुकावट बनने वाली है, उनसे नफरत करने वाले बन जाओ। और जो मदारिस इस्लामिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों और मासूम से बच्चों, तुम्हें अपनी तालीम पर पूरी मेहनत करनी है, कुरान पर मेहनत, और इसी तरह कुरान के साथ साथ जो असरी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं उन पर भी पूरी मेहनत करनी है। और जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवान बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अपने आप को, अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान से जोड़ो, कुरान पढ़ो, कुरान की तालीम सीखो, कुरान पर अमल करो, नमाज अदा करो। नमाज के बाद में स्कूल में जब तुम जाओ, अल्लाह से दुआएं करके जाओ, अल्लाह को खुश करके जाओ, और दिल में ये जज्बा लो, और दिल में ये आपके तड़प हो, मैं अपने लिए नहीं, मैं कौम के लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं, कौम के लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बल्कि कौम की सेवा के लिए पढ़ रहा हो। खुदा की कसम, तेरा पढ़ना भी इबादत बन जाएगा। रात की तारीकियों में जो किताब तेरे सामने खुली हुई है, इस किताब का पढ़ना तेरे लिए इबादत बन जाएगा। और अगर तेरे दिल में ये जज्बा है, तेरे जहन में ये जज्बा है, मुझे कौम के लिए पढ़ना है, तो मैं अपने नौजवानों से ये बतला रहा था, ए नौजवानों, अपने आप को तालीम से जोड़ो और अपने आप को इन बुरी चीजों से बचाओ। शादी ब्याह में जो खुराफात, रसूमात अदा की जा रही हैं, उनसे अपने आप को बचाइए। इन चीजों को हल्का कर दीजिए, बहुत हल्का कर दीजिए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज होंगे, हमसे खफा हो जाएंगे, अल्लाह हमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी जवानी की कदर करनी है, बुढ़ापे से पहले इसको अच्छे अमाल में लगाना है, अच्छे अमाल में मशगूल करना है। हमें दुनिया में किसी से कोई हिर्स नहीं करनी। ये 10 लाख की शादी कर रहा है, हमें अपने बच्चे की या बच्ची की 5 लाख की या 15 लाख की शादी करनी है। किसी से कोई हमारा तकाबुल नहीं है। हमें शादियों को सस्ता करना है और अपने बच्चों की तालीम पर लगाना है। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई है कि जिंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई, इसकी कदर कर लो मरने से पहले। ये जिंदगी नेमत है, ये सांस, ये आपकी जान, ये आपका जिस्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया है। ए नौजवानों, ये अल्लाह की नेमत, मरने से पहले इसकी कदर कर लो। जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, उसके नमाए आमाल का सिलसिला बंद हो जाएगा। अल्लाह ने टाइम दिया है, अल्लाह ने वक्त दिया है। आज आपके पास फुर्सत, आज आपके पास में वक्त है।
इसलिए इस जिंदगी को कामयाब बना लो, इस जिंदगी को अच्छे अमाल से जोड़ लो, इस जिंदगी को अच्छे अमाल में मशगूल कर दो। मरने से पहले एक वक्त आ जाएगा आपका, हम सब का, जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं सबका जनाजा इस दुनिया से उठ जाएगा, इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐलान होगा कि आज फुला की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी, आज फुला का इंतकाल हो गया, आज फुला नौजवान, आज फुला बुजुर्ग, आज फुला साहिब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। आज एक नौजवान अपने घर से सही निकला था, लेकिन वो बाजार की तरफ गया है, वो हादसे का शिकार हो गया है, वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। एक बस वाला उसको कुचल कर चला गया है, एक ट्रक वाला उसको कुचल कर चला गया है, एक ट्रक वाला उसको दबा कर चला गया है। उसके जनाज उसका जिस्म सड़क पर पड़ा हुआ है, उठाकर नहीं बल्कि खुरच कर लाया जा रहा है। ए नौजवानों, उस वक्त से पहले अपनी जिंदगी की कदर कर लो। खुदा की कसम ये कीमती लम्हात है, इसमें अल्लाह को खुश कर लो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों को अदा करो, अपने आप को अच्छी जिंदगी के साथ में चलाने वाले बन जाओ। अगर आपकी जिंदगी इस अंदाज से गुजरेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह खुश होंगे। इसी तरह वो फराग का कबल चुगली, आका ने फरमाया कि फुर्सत की घड़ियां तुम्हें मिली हैं, इन फुर्सत की घड़ियों की कदर करो। मशगूलियत से पहले अल्लाह ने तुम्हें 1 घंटा फुर्सत का दिया है, आपके पास में आधा घंटा फुर्सत का है। कहीं ऐसा ना हो जाए या आपका आधा घंटा, आपका ये 1 घंटा मशगूल हो जाए, किसी आफत में गिरफ्तार हो जाओ, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हें टाइम दिया है, अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत दी है। ए मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, ए बुजुर्गों, इस फुर्सत के अय्याम की, इस फुर्सत की घड़ियों की कदर कर लो। इनको अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की खुशनुदी में लगा लो। आका ने फरमाया अल्लाह ने माल दिया है तो माल दिया है, दौलत दी है, साहिब सरवत हो, अल्लाह ने आपको इज्जत अता फरमाई है, दौलत अता फरमाई है, इसकी कदर कर लो। फक्र फाके से पहले आज दौलत है, कल मालूम नहीं तुम्हारे पास में रहे ये किसी दूसरे के पास में चली जाए। न जाने हमने कितनों को देखा है कि आज से पहले वो मालदार थे, अल्लाह ने उनको दौलत अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको माल अता फरमाया, लेकिन आने वाली कल में उनके पास कुछ नहीं रहा, वो हादसे का शिकार हो गया, वो आफत का शिकार हो गया और तमाम माल जाए हो गया, कुछ मालूम नहीं है। ए नौजवानों, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के कामों पर लगाओ, अल्लाह को खुश करने के कामों पर लगाओ। मदरसों में खर्च करो, मस्जिदों में खर्च करो, और इसी तरह गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर खर्च करो। आपके पड़ोस, आपके इलाके, आपके मोहल्ले में अगर कोई बेवा बहन रहती है जिसका शोहर उस दुनिया से जा चुका है, जिसका शोहर इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उस बहन की फिक्र करो, उसकी कफालत करो, किसी न किसी दर्जे उसके घर पर राशन पहुंचा दो। खुदा की कसम, जब रात की तारीकी में ये अपने बच्चों को अपने पास में लेकर लेटेगी, आपने कंबल इसको दे दिया है, आपने एक लिहाफ इसको दे दिया है, ये रात की तारीकी में जब कंबल में लिपटेगी तो आपके लिए दुआएं करेगी। हाँ, फुला मालदार ने, फुला गनी ने, जिसको ए अल्लाह तूने दौलत अता फरमाई थी, उसने मुझे 1000 का 1200 रुपए का कंबल दिलाया है, रब्बा उसकी नस्ल के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देना। उसने मेरे साथ में ये हुस्न सुलूक किया है, ये मोहब्बत की है, ये प्यार किया है, इन यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा है। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि नौजवानों, आप होटलों पर जाते हैं, वहां 12 साल का बच्चा वो होटल पर बर्तन धो रहा है, साफ कर रहा है, वहां झाड़ू लगा रहा है। आप उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो बताएगा कि मेरा नाम खालिद है, मेरा नाम राशिद है, मेरा नाम फुला है। तो आप उससे पूछो बेटा तुम 12 साल की उम्र में यहाँ क्यों आ गए?
गए हो? तुम्हें किस वजह से तुम यहाँ आ गए? कौन सी परेशानी तुम्हें लाहिक हो गई? वो बच्चा अपनी मासूम सी ज़बान से कहेगा, ए नौजवान, मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरी माँ ज़कात फितरा वसूल करती और हमारी कफालत करती थी। हम 5 बहन हैं और मैं एक भाई हूँ। मैंने सोचा मैं 12 साल का हो गया कि अब मैं अपनी माँ का हाथ बटाऊं, अपने बहनों की कफालत करूं, अपनी माँ को कुछ कमा कर ला कर दूं। मैं यहाँ होटल पर काम कर रहा हूँ, मुझे 3000 मिलते हैं, मुझे 4000 मिलते हैं। ए मिल्लत इस्लामिया की गयूर नौजवानों, खुदा की कसम, उस बच्चे की उम्र तो मदरसे में जाने की थी, उस बच्चे की उम्र तो स्कूल में जाने की थी, उस बच्चे की उम्र तो कुरान करीम को पढ़ने की थी, लेकिन वो बच्चा होटल पर बर्तन धो रहा है, वो होटल पर सफाई कर रहा है। ए नौजवान, जो तू कई हजार का खाना खाकर वहां से आ रहा है, खुदा की कसम, उस बच्चे की हमदर्दी, उस बच्चे से प्यार, उस बच्चे से ताल्लुक रखने वाला बन जा। हाँ, ये बच्चा तेरे खानदान का है, तेरे गांव का है, तेरी नस्ल का है, तेरा रिश्तेदार है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता है। अगर मजहब इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं रखता है, बिरादराने वतन का बच्चा है, तो हमें तो ये तालीम दी गई है कि हम उनके साथ भी हुस्न सलूक करें। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, ए मालधारों, अल्लाह ने अगर आपको दौलत अता फरमाई है, खुदा की कसम उस बच्चे से कहो, बेटा तुम्हारे घर 5000 का राशन मैं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मदरसे में दाखिला मैं दिलाऊंगा, तुम पढ़ो, तुम कारी कुरान पढ़ो, हाफिज कुरान पढ़ो, तुम आलिम बनो। वो बच्चा अगर आपकी मेहनत से, आपकी कोशिशों से, आपकी तवज्जो से, अगर वो बच्चा मदरसे की चार दीवारी में आ जाता है और वो बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ लेता है, हाफिज बन जाता है, आलिम बन जाता है, वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। हाँ, ए मालदार, ए मेरे नौजवान, ए साहिब सरवत, खुदा की कसम तो दुनिया से चला जाएगा, तू कब्र में होगा। वो बच्चा मस्जिद के अंदर इमामत करेगा, मुसल्ले पर चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाएगा, वो बच्चा मदरसे में आकर अल्लाह का कलाम पढ़ाएगा, अल्लाह का कुरान पढ़ाएगा, वो बच्चा हदीस पढ़ाएगा, वो बच्चा अल्लाह की तालीम देगा, रसूल की तालीम देगा। और तू कब्र में चला गया, उस बच्चे की जिंदगी में वो अपनी इबादतें जो कर रहा है, खुदा की कसम तुझे तेरी कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा, तुझे उसका अजर मिलता रहेगा। तूने एक बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र की है। एक यतीम बच्चा, उसका तो सहारा बना है, एक बेवा बहन का सहारा बना है, एक बेवा माँ का सहारा बना है। लेकिन इस ज़माने और इस दौर आज के मैं अपने नौजवान भाई और बुजुर्गों से कह देना चाहता हूँ, खुदा की कसम, हमारे माशरे से ये इंसानियत निकल चली। आज अगर कोई बेवा रमजान के मुबारक महीने में फितरा वसूल करने के लिए घर की दहलीज पर आए, न जाने कितने चेहरे बिगड़ जाते हैं, कितने चेहरों पर मेरे भाइयों गुस्से के आसार जाहिर होने लगते हैं। ये बेवा बहन आपकी दहलीज पर आई है, आपकी चौखट पर आई है, ये किस लिए आई है? इसलिए आई है कि इसका सहारा इस दुनिया से जा चुका है, इसका शोहरत इस दुनिया से जा चुका है, इसकी कफालत करने वाला इस दुनिया से जा चुका है। ए मेरी बहनों, इससे मोहब्बत करने वाली बनो, इसकी कफालत करने वाली बनो। ए मालदारों, इन बच्चों की कफालत करने वाले बनो। खुदा की कसम, जो इंसान इस दुनिया में गरीबों की, मिस्कीनों की कफालत करने वाला बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नवाजते हैं, उसको अता करते हैं, उसको महरूम नहीं किया जाता है। ए नौजवानों, करो, ये करने के काम है, ये अच्छाई वाले काम है। इससे मुआशरा तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, नौजवानों में खुशहाली आएगी जब हमारे नौजवान बच्चों की तालीम की फिक्र करने वाले। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें पूरे इलाके
इलाके की फिक्र इस अंदाज से करनी है कि हमारा कोई बच्चा अनपढ़ ना हो, कोई बच्चा जाहिल न रहे, हमारे सब बच्चे तालीम हासिल करने वाले हों, कुरान पढ़ने वाले हों, स्कूलों में पढ़ने वाले हों। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं और बड़े उस दिल से आवाज दे रहा हूं कि इस आने वाली नस्ल की फिक्र करो, इसकी तालीम की फिक्र करो। मदरसे में 2%, 5% बच्चे आ जाते हैं, 5-10% बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं। बहुत बड़ी आबादी अभी ऐसी है कि जो तालीम से बिल्कुल दूर है, न बाप को फिक्र है, न माँ को फिक्र है, न बच्चे की फिक्र है, न बच्ची की फिक्र है, उनको कोई फिक्र नहीं। बाप सुबह में मजदूरी के लिए निकला, शाम में आकर बढ़ गया, उसको ये मालूम नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए गया है या नहीं गया। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, खुदा की कसम बिरादराने वतन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके गांवों में जाओ, उनकी बस्तियों में चले जाओ, आपको तालीम के वक्त में एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो स्कूल न जाए, जो तालीम हासिल करने के लिए न जाए। हाँ, मुझे कहने दीजिए, मैंने अपनी बहुत सी ऐसी माओं के बारे में सुना है कि जिनका शोहर भी सरकारी मुलाजिम है और जो खुद सरकारी मुलाजिमा है, लेकिन सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए मुलाजमत को छोड़ देती है। 60,000 कमाने वाली, 70,000 कमाने वाली वो माँ बच्चों की तालीम के लिए अपने आप को घर रखती है और ये कहती है कि मुझे मुलाजमत की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, मुझे बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, मुझे बच्चों की तालीमी तरक्की चाहिए, मुझे बच्चों का एजुकेशन चाहिए। ए नौजवानों, खुदा की कसम सबक हासिल करो, लो। और मैं ये कहूं और मैं आगे चलकर ये कहूं कि आज हमारा गैर मुस्लिम भाई अगर मजदूर है, 450 रुपए कमाने वाला है, 400 कमाने वाला है, हमारा वो भाई अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्रमंद है, वो 5,000, 4,000 अपने बच्चों की फीस पर लगाता है। लेकिन आज हमारा ये नौजवान अपने मोबाइलों में 250 का रिचार्ज डलवाएगा, अपनी घरवाली के मोबाइल में डलवाएगा, इसलिए कि उसकी घरवाली की बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उसको बड़े मोबाइल की जरूरत है, वो उसके बड़े मोबाइल में 250 का रिचार्ज, 300 का रिचार्ज कराएगा, लेकिन स्कूल की 250 की या 300 की फीस अदा नहीं करेगा, स्कूल में नहीं जाएगा, मदरसे में उसकी तालीम की फिक्र नहीं करेगा। ए मिल्लत इस्लामिया के गैर नौजवानों, ए मेरी माँ, खुदा की कसम कुर्बानी दो, अपने शोहरों से कहो हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल में आप 300 का रिचार्ज न कराइए, इन 300 रुपयों को हर महीने बच्चों की तालीम पर लगा दीजिए। अगर मेरी माँ की और मेरे भाई की, मेरी बहन की ये सोच बन गई तो मैं अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ, और आज इस जलसे के अंदर बबांगे तोहल कह रहा हूँ मेरे भाइयों, और ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, खुदा की कसम आने वाले 12 सालों के अंदर अगर आपने तालीम के ताल्लुक से इस अंदाज की फिक्र कर ली तो ये हमारा पूरा माशरा, पूरा समाज जिसको जिल्लत से, जिसको पत्थर से आज ताबीर किया जाता है, क्यों? इसलिए कि एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो यही माशरा बढ़ेगा, ये माशरा तरक्की करेगा। तालीम है तो तरक्की होती है, अगर तालीम नहीं है, अगर तुम जमींदार हो, फैक्ट्रियों के मालिक हो, तुम मेरे भाइयों तरक्की नहीं कर सकते हो। हाँ, मैंने बहुत से माओं को, बहुत से बुजुर्गों को देखा अपने बच्चे की मुलाजमत के लिए मकान को बेचकर किराए के मकान पर रह रहे हैं, और इसी तरह उनके पास में अगर कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, बच्चा तालीम में आगे बढ़ रहा है, माँ बाप उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन मेरा मुस्लिम माशरा और मुस्लिम समाज, हाँ, अगर लड़ाई हो जाए,
झगड़ा हो जाए आपस में, तो कहा जाता है कि मैं 15-10 बीघे जमीन का मालिक हूं, डरने की जरूरत नहीं, मैं 10 बीघे जमीन बेचकर तेरे पीछे लगा दूंगा। ए जिस कौम का नौजवान और जिस कौम के बुजुर्गों की सोच और जिस कौम के नौजवानों की सोच खुदा की कसम इस अंदाज की बन जाए, उस कौम में कहां से तरक्की और वो कौम कहां पढ़ सकती है? वही कौम तरक्की करेगी जो कौम तालीम से दोस्ती करेगी, एजुकेशन से दोस्ती करेगी और पढ़ेगी, इंशाअल्लाह तरक्की उसके कदम चूमेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।